Hello friends, welcome you all to my YouTube channel Hussain speaking. So today I am with another topic named articles. So today we shall study about articles. आज हम सब articles के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो आइए देखते हैं। आप जैसा कि सभी जानते हैं बहुत आसानी से कि a, an and the are called articles, ठीक है? तो आइए देखते हैं। देखिए बहुत इजी लिखा हुआ है articles. A, an and the are articles. एंड दे आर यूज विथ नाउन्स, और इनका इस्तेमाल किसके साथ किया जाता है? नाउन्स के साथ किया जाता है, ठीक है? इनका इस्तेमाल किसके साथ किया जाता है? नाउन्स के साथ किया जाता है। ये नाउन से पहले आती हैं। ए, एन एंड द आर आर्टिकल्स एंड दे आर यूज विथ नाउन्स, और इनका इस्तेमाल नाउन के साथ किया जाता है। दे आर यूज टू पॉइंट आउट, क्यों किया जाता है? पॉइंट आउट करते हैं ये। दे आर यूज टू पॉइंट आउट थिंग्स, पीपल, एनिमल एंड प्लेसेस, ठीक है? तो लोग वस्तुओं को, लोगों को, जानवरों को या स्थानों को पॉइंट आउट करने के लिए इन आर्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए लिखा हुआ है, द बाइसिकल दैट माई डैड गेव मी इज रेड इन कलर। जो साइकिल मेरे पिताजी ने दी है उसका रंग लाल है। द बाइसिकल दैट माई डैड गेव मी इज इन रेड कलर। सो हियर इट इज यूज द। तो सो द इज कमिंग इन डेफिनेट आर्टिकल, बिकॉज आप देखेंगे अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग कि देयर आर टू टाइप ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है? तो द इज डेफिनेट आर्टिकल। तो जब चीजों को पार्टिकुलराइज करना होता है, किसी चीज को पार्टिकुलराइज करना होता है, तो उसके पहले हम तब क्या करते हैं? द का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे द आया है। अब ये बाइसिकल कोई आम बाइसिकल नहीं रहेगी, ये एक खास बाइसिकल हो गई, ठीक है? बच्चों का एक तोहफा, एक खास बाइसिकल हो गई है, इसीलिए यहाँ पे द वर्ड का इस्तेमाल किया गया, द आर्टिकल का। द बाइसिकल दैट माई डैड गेव मी इज रेड इन कलर। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है, ही गेव मी अ पेन टू राइट। उसने मुझे एक पेन दिया लिखने के लिए, उसने मुझे लिखने के लिए एक पेन दिया। ही गेव मी अ बुक टू रीड, यू मे आल्सो यूज, आप ये भी कह सकते हैं। तो अब आइए, जो मैंने आपसे बताया था कि टाइप्स ऑफ आर्टिकल, तो वेरी इजिली हम सभी जानते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल के कितने काइंड्स होते हैं? टू काइंड्स होते हैं। व्हाट आर देम? वो क्या है बताइए? वो क्या है? पहला इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। द फर्स्ट काइंड इज इंडेफिनिट आर्टिकल एंड द सेकेंड काइंड इज डेफिनिट आर्टिकल। टुडे इन दिस वीडियो वी शैल स्टडी अबाउट इंडेफिनिट आर्टिकल। आज के वीडियो में हम सब इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से इंडेफिनिट आर्टिकल? ए एंड एन। और द क्या है? वो डेफिनेट आर्टिकल है। सो डेफिनेट आर्टिकल का वीडियो का जो के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आपको। आज हम सब जो है कि डेफिनेट आर्टिकल के बारे में, आप इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? आइए जानते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में। इंडेफिनिट आर्टिकल्स, ए एंड एन आर इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, बिकॉज क्योंकि दे डू नॉट पॉइंट एट एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, क्योंकि वो किसी खास चीज या वस्तु को पॉइंट नहीं करते हैं। बिकॉज दे डू नॉट पॉइंट एट एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, दे ऑलवेज सजेस्ट एनी पर्सन और थिंग। वो किसी भी चीज या किसी भी वस्तु को सजेस्ट करते हैं। दे ऑलवेज सजेस्ट एनी पर्सन और थिंग। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है, गिव मी एन एप्पल टू ईट। मुझे एक सेब दीजिए खाने को, मुझे खाने को एक सेब दीजिए। गिव मी एन एप्पल टू ईट, गिव मी अ मैंगो टू ईट, ये भी बोल सकते हैं तब, लेकिन ए लग जाएगा, क्योंकि क्या जानते हैं कि ए एन का इस्तेमाल जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं उसमें क्या है, देखिए कहां पे, ठीक है? तो गिव मी अ मैंगो टू ईट लिख सकते हैं। तो अब आइए हम लोग उसके बाद क्या करते हैं, तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में जानते हैं। इंडेफिनिट का इसका फीचर्स क्या देखिए, इंडेफिनिट आर्टिकल्स डू नॉट पॉइंट एट एनी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और एनिमल, जो कि पहले ही हम लोग डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। ये एक बात हुई, खासियत हुई। और दूसरी बात है, दे कम बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन्स। ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स जो होते हैं वो सिंगुलर कॉमन नाउन्स के पहले आते हैं, ठीक है? ठीक है, ये आपका दूसरा क्वालिटी हुई। और अब आइए हम सब पढ़ते हैं यूजेज ऑफ ए एंड एन। ए और एन का इस्तेमाल हम कहां करते हैं? तो सबसे पहली बात कि अगर ए एन की बात करें तो वॉवेल साउंड जो होते हैं, यानी 5 वॉवेल्स हैं, देयर आर ए ई आई ओ यू इज इक्वल टू 5 लेटर्स। ये क्या कहलाते हैं? ये वॉवेल्स कहलाते हैं। तो जो वॉवेल साउंड्स वाले जो वर्ड होंगे उनके साथ हम एन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? ए ई आई ओ यू यहां पे रहेगा। और जो रेस्ट कॉन्सोनेंट है जो कि 21 लेटर होते हैं, कॉन्सोनेंट इज इक्वल टू 21 लेटर्स, ठीक है?
तो ये 21 लेटर जो कॉन्सोनेंट हैं इनके साथ हम क्या करेंगे, इनके साथ हम ए का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसके साथ साथ, जिसका इस्तेमाल हमने आपको यहाँ वीडियो में बताया भी है कि बावजूद कॉन्सोनेंट लेटर के हम कभी कभी क्या करते हैं कि एन का इस्तेमाल कर देते हैं, और जबकि कॉन्सोनेंट लेटर होता है ए आई वोवेल्स वाला लेटर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं कि हम उसके बावजूद भी क्या करते हैं बताइए, ए ई आई यू होने के बाद भी हम ए लगाते हैं। तो क्यों, क्योंकि वोवेल साउंड के ऊपर डिपेंड करते हैं चीजें, यूज या इस्तेमाल। देखिए आइए सीखते हैं। तो देखिए, तो यूजेस ऑफ ए एंड एन, तो हम कहां कहां ए एंड एन का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए वेरी फर्स्ट है टू इंडिकेट वन पर्सन और थिंग मे बी यूज टू इंडिकेट वन पर्सन और थिंग, यानी ए का इस्तेमाल हम किसी एक चीज या एक वस्तु को इंडिकेट करने के लिए करते हैं। किसी एक चीज या किसी एक वस्तु को दिखाने के लिए हम ए का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दिस इज अ मार्कर, दिस इज ए मार्कर, या एक मार्कर है। दिस इज ए वॉच, या एक घड़ी है, इट इज अ वॉच या एक घड़ी, लाइक दैट। तो ये मार्कर है, ये घड़ी है, लाइक दैट। तो ए वॉच, ए मार्कर, इस तरह से आप ए लगाते हैं, ठीक है। तो उसी लिए देखिए लिखा हुआ है, तो क्या कह रहा है, टू इंडिकेट वन पर्सन और थिंग मे बी यूज फॉर एनीथिंग और पर्सन, यानी किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति को इस्तेमाल दिखाने के लिए क्या किया जाता है, इसका ए का इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे एग्जांपल देखिए लिखा हुआ है, जैसे अ पपी केम रनिंग टुवर्ड्स मी, एक पिल्ला मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया। ए पपी केम रनिंग टुवर्ड्स मी, तो इसमें क्या है, अ सिंगल पपी इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। एक इकलौता पपी क्या है, वो इस लेटर में, इस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है। अ सिंगल पपी इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए दूसरा कहां पे हम ए का इस्तेमाल करते हैं, इनका टू शो अ काइंड, ए क्लास और ए स्पीसीज, किसी काइंड को, किसी क्लास को या किसी जाति स्पीसीज को शो करने के लिए भी हम क्या करते हैं, ए एन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है, आई हैव अ बोनसाई ट्री, Here a bonsai refers to the species of a tree। तो ये जो bonsai वर्ड है, ये क्या है, ये किसी एक ट्री की स्पीस का, जाति का ये क्या है, नाम है, ठीक है। किसी ट्री की कई कैटेगरीज होती हैं, तो ये ट्री पेड़ों की जाति का नाम है बोनसाई, उसलिए इसके को दिखाने के लिए क्या लगाया गया, ए लगाया है। आई हैव अ बोनसाई ट्री, मेरे पास एक बोनसाई का पेड़ है, ठीक है, इस तरह से। सेकेंड आइए फिर देखिए लिखा हुआ है, ये दूसरा आपका ये हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा देखते हैं कि कहां पे एन का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है टू शो अ सर्टेन क्वांटिटी, टू शो अ सर्टेन क्वांटिटी। एग्जांपल देखिए यहाँ पे, देयर आर अ डोजन ऑरेंजेस, देयर आर अ डोजन ऑरेंजेस, यानी यहाँ पे क्या है, दर्जनों संतरे हैं, देयर आर डोजन ऑरेंजेस। फोर्थ कैटेगरी देखिए क्या है, टू शो प्रोफेशन, रैंक, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन ऑफ अ पर्सन, यानी किसी का पेशा, कोई रैंक, कोई कास्ट, किसी इंसान के मजहब को भी दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको ए एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इज अ जनरल, ही इज अ क्रिश्चियन, ही इज अ मुस्लिम, लाइक दैट, ठीक है। एक चीज देखिए छूट गई हम लोग से, जैसे कि ए का और कहां पे इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए लिखा हुआ है ए इज यूज बिफोर अ सिंगुलर, यानी आपको ए एंड एन का और, यानी इसको स्पेशलाइज आपको बता दे ध्यान से कि कैसे आप करेंगे। जो मैंने बोला था बाद में कि एक्सेप्शन भी कुछ होते हैं जहां पे कि बावजूद वोवेल साउंड के लेकिन हम क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं, और बावजूद कॉन्सोनेंट के हम क्या लगा देते हैं, एल लगा देते हैं। कहां पे हमको ये चीज देख करना है, देखिए तो लिखा हुआ है ए इज यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट बिगिंस विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। ए का इस्तेमाल कहां होता है, ए इज यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट बिगिंस विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू होता है। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ जहां पे शुरू होता है वहां पे क्या करते हैं, हम ए का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अ मैन, अ बॉय, अ यूरोपियन, अ यूनिवर्सिटी। देख रहे हैं ये चार जगह है, अ गर्ल, अ बुक, अ चेयर, बहुत सारे वर्ड हैं। तो यहाँ पे चार एग्जांपल में लिखे हुए, ए मैन, ए बॉय, ए यूरोपियन, ए यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे हमने ए का इस्तेमाल किया, ठीक है। लेकिन देखिए अब आप कहेंगे कि ये ई यूरोपियन है और ये यू से शुरू हुआ, ये भी ये ई से शुरू हुआ, ये यू से शुरू हुआ, यानी वॉवेल वर्ड से, बावजूद उसके यहाँ पे ए क्यों लगा। तो देखिए क्या है, दो यूरोपियन बिगिंस विथ ई एंड यूनिवर्सिटी बिगिंस विथ यू रेस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः लगातार से, दे बिगिंस विथ द कॉन्सोनेंट साउंड वाई यू, यानी ये इसका प्रोनाउंसिएशन जब करेंगे तो ये यू हुआ, वाई और वाई से, यानी समझ लीजिए ये आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए यानी कि ये क्या है, इसलिए ये क्या लगा, यहाँ पे ए लगा हुआ, यूनिवर्सिटी वाई यू, देख रहे हैं। और यूरोपियन तो वाई यू, इसका प्रोनाउंसिएशन जब करेंगे तो इस तरह से आएगा, तो इसलिए देखिए यहाँ पे ए लगा हुआ है।
हिंदी में भी हम लोग कभी कभी कहते हैं जैसे यूरोपियन, तो या आ गया, या पर ऊ की मात्रा लगाएंगे आप बड़ा यूरोपियन, तो उस लिहाज से भी कभी कभी बच्चे समझते हैं। ठीक है, तो इसको भी देखिएगा, इसको भी अपने ध्यान में रखिएगा कि स्वर वाले वर्ड जो आ से लेकर ई तक है, हिंदी का स्वर का अगर आ गया प्रोनाउंसिएशन तो भी हम क्या लगा देंगे, स्वर अक्षर आ गया तो हम लगाएंगे क्या, एन लगा देंगे। और अगर स्वर अक्षर नहीं किया वो वैसा आ गया तो क्या करेंगे, तो ए लगाएंगे। तो फिलहाल लेकिन हम इंग्लिश से समझें, तो इंग्लिश में आप देख रहे हैं बहुत आसानी से लिखा हुआ है कि दो, यानी जब यूरोपियन बिगिंस यानी शुरू होता है किससे, ई से, EUROPEAN, ऑसीलस यूनिवर्सिटी किससे शुरू होता है, यू से, लेकिन बावजूद उसके हमने क्या किया, दे बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड YU, इनका प्रोनाउंसिएशन क्या है, YU, तो इसलिए यहां पे हम क्या लगाया है, यहाँ पे ए लगा हुआ है। सेकंड में उसी तरह की तवज्जो देखिए, एन में देखिए क्या है, एन इज यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एन को सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है, विच बिगिंस विद अ वॉवेल साउंड, जो वॉवेल साउंड के साथ इस्तेमाल होता है। जैसा कि यहाँ पे देखिए बताया गया है कि A-E-I-O 5 वॉवेल्स, इनके लिए एन लगाएंगे हम, और जो रेस्ट ए किसके कॉन्सोनेंट के साथ ए लगाएंगे, उसी को यहाँ पे देखिए क्लियरिफाई किया जा रहा है इस जगह पे। एन इज यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच बिगिंस विद अ वॉवेल साउंड, जो कि वॉवेल साउंड से शुरू होता है, उनके पहले हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। आइए देखिए, अब देखिए जैसे एग्जांपल है, एन एप्पल, एन अमेरिकन, एन आर, एन एमपी, एन आर, एन एमपी। अब देखिए एन एप्पल तो आपको पता ही है ए से, इसलिए एन लग गया, ठीक है, बढ़िया बात, अच्छी बात है। एन अमेरिकन ए है इसलिए एन लगा, ये तो ठीक बात है, अच्छी बात है। एक्सेप्शन लेकिन देखिए क्या है कि एन आर, एच तो ये क्या है, एच है ना ये, लेकिन चूंकि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या, साउंड क्या है, एच साइलेंट है, इसलिए यहां पे भी क्या लगेगा, एन आर। ओके, देखिए क्लियरिफाई करते हैं आप लोगों को, क्या लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है, दो आर बिगिंस विद कॉन्सोनेंट एच, इट बिगिंस विद अ वॉवेल, और इसके किससे शुरू होता है, वॉवेल से, वॉवेल साउंड, इट बिगिंस विद अ वॉवेल साउंड, लेकिन चूंकि ये किस साउंड से शुरू होता है, ये वॉवेल साउंड से शुरू होता है, वॉवेल साउंड, सिंस एच रिमेन साइलेंट, और एच क्या हो जाता है, एच साइलेंट इसमें, इसलिए वॉवेल साउंड ओ से शुरू हो रहा है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, एन आवर। ओके, समझ में आया। आगे देखिए अगला वर्ड है, इन एमपी द वर्ड बिगिंस विद द वॉवेल साउंड ई, तो ऐसे तो एम दिख रहा है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, तो देखिए ये लिखा हुआ है एमपी एस एमपी, EMPEE, EMPEE, जब इसको प्रोनाउंसिएट करें एमपी, EMPEE, एमपी, तो इसलिए यहां पे क्या लगा हुआ है कि एन लगा हुआ है, ही इज एन MLA, ही इज एन MP, लाइक दैट। तो इस तरह से आप करेंगे, यानी कि एन लगा देंगे। तो कहां जो सिंपल वर्ड है, ए बॉय, ए गर्ल, ए कैट, दिस इज अ बैट, आई एम अ बॉय, है ना, शी इज अ गर्ल, लाइक दैट, तो इसमें आप क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, और जो वॉवेल अगर रहेगा मान लीजिए तो उसमें क्या लगाएंगे आप, एन लगाएंगे। ठीक है, दिस इज एन अम्ब्रेला, या एक छाता है, दिस इज एन अम्ब्रेला, या दिस इज विच फ्रूट इज दिस, मान लीजिए तो दिस इज एन ऑरेंज, इट इज एन ऑरेंज, ये एक संतरा है, दिस इज एन ऑरेंज, या एक संतरा है। ठीक है, तो संतरा है तो इसमें भी आपने लगा दिया, तो एन लगा दिया, एन ऑरेंज। ठीक है, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, ठीक है, लेकिन ए कैट, ए बैट, ए रैट, इस तरह से। आइए अब थर्ड देखते हैं कि कहां पे एड का इस्तेमाल करते हैं। तो थर्ड है टू शो अ सर्टेन क्वांटिटी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, एड के चारों हम लोग कैटेगरी पढ़ चुके हैं। एक बार फिर समराइज कर देते हैं कि देखिए ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, दे पॉइंट आउट, दे आर यूज्ड टू पॉइंट आउट थिंग्स, पीपुल एंड प्लेसेस। ठीक है, एग्जांपल्स आप देख रहे हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, इंडेफिनिट आर्टिकल्स, डेफिनिट आर्टिकल्स। ए एंड एन, ए और एन क्या होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। द वर्ड द जो है वो डेफिनिट आर्टिकल है, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको हमने आज इसमें फिर इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ाया है कि ए एंड एन आर इंडेफिनिट आर्टिकल्स बिकॉज दे डू नॉट पॉइंट एट एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, दे ऑलवेज सजेस्ट एनी पर्सन और थिंग, ये किसी भी चीज और किसी भी पर्सन को शो करते हैं। अब उसके बाद क्या है, गिव मी एन एप्पल टू ईट जैसे था। अब इंडेफिनिट आर्टिकल्स डू नॉट पॉइंट एट एनी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और एनिमल, दे कम बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन्स। ठीक है, ए का इस्तेमाल हम लोग पढ़ा गया, नो द यूजेस ऑफ ए एंड एन, इसी में ये भी था जो कि ए इज यूज कहां पे हम इस्तेमाल करते हैं, तो ए इज यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, जो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू होगा वहां पे हम ए लगाएंगे, है, और जो एन इज यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हिच बिगिंस विद अ वॉवेल साउंड, और जो वॉवेल साउंड के साथ बिगिन होगा, जो वॉवेल साउंड के साथ शुरू होगा वहां पे हम एन लगाएंगे। ये सब हम लोगों ने जान लिया है। और किन किन जगह पे इस्तेमाल करते हैं, चार जगह पे। पहला था टू इंडिकेट वन पर्सन और थिंग,
एक वस्तु या एक चीज को शो करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ए का इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल आपके सामने आप पढ़ चुके हैं। सेकंड था टू शो ए काइंड, क्लास और स्पीसीज, किसी काइंड, किसी क्लास या किसी स्पीसीज को भी शो करने के लिए हम ए एंड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद थर्ड था टू शो ए सर्टेन क्वांटिटी, किसी निश्चित मात्रा को शो करने के लिए भी हम क्या करेंगे? ए का इस्तेमाल करेंगे। जैसा एग्जांपल आप देख सकते हैं, देयर आर अ डोजन ऑरेंजेस, यहाँ पे दर्जनों संतरे हैं, ठीक है, यानी एक दर्जन संतरे हैं, तो क्वांटिटी हो रही दर्जन संतरे हैं, ठीक है, 2 डजन ऑरेंजेस आर देयर, ठीक है, ऐसे। और लास्ट था टू शो प्रोफेशन, रैंक, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन ऑफ अ पर्सन, किसी के पेशे को, किसी के रैंक, कास्ट, कम्युनिटी को, उसके रिलीजन को, ठीक है, इंसान के रिलीजन को शो करने के लिए हम क्या लगाएंगे हम ए एंड और एंड का इस्तेमाल करेंगे। आई एम अ मुस्लिम, आई एम अ मुस्लिम, तो ए लगा मुस्लिम। ही इज ए क्रिश्चियन, वो एक क्रिश्चियन है, तो ये देखिए किसी के मजहब को दिखाने के लिए भी आप क्या कर रहे हैं? ए और एंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी इजी टू यूज ए एंड एंड। आई होप दैट यू अंडरस्टूड। आप सभी प्रैक्टिस करिएगा, बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यही सारी चीजें आती है, लेकिन हम लोग फिर भी किसी ना किसी तरह से क्या करते हैं? मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। नो बडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, ये तो बात तय बात है, होती ही है वो, किसी ना किसी से भी होती है। तो आई होप कि आप लोग ये समझ चुके हैं। इफ यू लाइक, प्लीज हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल नेम्ड हुसैन स्पीकिंग। और आपको आज के वीडियो में मैंने इनडेफिनिट आर्टिकल्स क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेफिनिट आर्टिकल, यानी द इज द डेफिनिट आर्टिकल, इसको किसी चीज को पार्टिकुलराइज कर देता है ये, तो वहां पे हम द का इस्तेमाल करें, इसको पढ़ेंगे। और कुछ ओमिजन ऑफ आर्टिकल्स की कहां हम आर्टिकल्स को नहीं लगाएंगे, ये भी होता है, जरूर नहीं करने का, लगा ही देंगे, कहीं कहीं हम आर्टिकल्स को नहीं भी लगाती हैं, तो इसको भी पढ़ाएंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे यू आर, ठीक है, तो उसको अगले वीडियो में करेंगे। सो तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।